देखिए, एक तरफ बिहार में तेज प्रताप को लेकर सियासत चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की एंट्री को भी लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। जदयू के कार्यालय के बाहर जो है अब एक पोस्टर लगा है, सुन ली पुकार निशांत कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, निशांत कुमार की एंट्री होनी तय हो गई है। जिस तरीके से तमाम बातें जो है नीतीश कुमार परिवारवाद की करते थे, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जदयू के नेता मनोज लाल दास मनु। कैसे देखते हैं, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की एंट्री तय हो गई? देखिए, अच्छी बात है। अगर कोई पढ़ा लिखा नौजवान अगर बहुत ज़्यादा जानकार हो, वो अगर राजनीति के क्षेत्र में आता है तो कम से कम ये दो लोग जो राजनीति के क्षेत्र में आ गए हैं अपने परिवार के बदौलत, तो उनके ऊपर तो एक अंकुश लगेगा कि एक पढ़ा लिखा का क्या अर्थ होता है और एक मूर्ख के क्या अर्थ होता है। परिवार के बदौलत तो निशांत कुमार किसके बदौलत आ रहे हैं? नहीं, परिवार की बदौलत मतलब क्या होता है कि आप न कोई पदाधिकारी रहें, न आपने जनता के बीच में कोई काम किया, न आपको पार्टी का कोई दायित्व मिला, आपको इसीलिए टिकट मिला कि आप लालू राबड़ी जी के पुत्र थे, न आपके पास शिक्षा थी और आप आए। अच्छी बात है, सभी लोगों को चाहिए अपने पुत्र को राजनीति में देने का, लेकिन आप पहली बार राजनीति में आए और आप मंत्री बन गए, आप विपक्ष के नेता बन गए, जबकि आपसे भी सीनियर लोग थे। तो ये बात थी। अब मान लीजिए कि अगर निशांत जी पार्टी के अंदर आते हैं, उनका स्वागत हो रहा है और स्वागत होना भी चाहिए, और लेकिन अगर वो पार्टी के अंदर आ गए और वो विधायक का चुनाव भी लड़ लिए और जीत भी गए, अगर उनको सेकंड पर्सन अगर बना दिया जाए, जिस तरह से तेजस्वी यादव को लालू जी ने बनाया, तेज प्रताप जी को बनाया। आपको याद होगा कि जब दोनों आदमी का शपथ ग्रहण हुआ था तो मुख्यमंत्री जी के बाद तेजस्वी यादव का शपथ ग्रहण हुआ था और उसके पास तेज प्रताप जी का शपथ ग्रहण हुआ था, उसके बाद राजद के अन्य नेताओं का शपथ ग्रहण हुआ था। तो इस तरह की अगर पर पार्टी है तो इसको परिवारवाद कहते हैं ना। लेकिन हर व्यक्ति का राजनीति में, हर व्यक्ति का अगर उनका पुत्र अगर कुछ कर रहा हो तो आएंगे, जनता के बीच में काम करेंगे, पार्टी के संगठन में काम करेंगे। तो नीतीश कुमार जो परिवारवाद की बात करते हैं, तो यहाँ परिवारवाद नहीं, अब अपने पुत्र को ला रहे हैं। अगर वो चुनाव लड़ते हैं, कोई पदाधिकारी नहीं बढ़ते हैं तो तमाम बातें उनके ऊपर भी लागू होंगी। नहीं, देखिए, आप यहाँ दो अर्थ को आप देखिए ना। आप अपने परिवार के तमाम सदस्यों को, साला को, आपने अपने बेटे को, अपने बेटी को समय मिला, आपने उनको राज्यसभा भेजा, लोकसभा भेजा, विधानसभा भेजा, मंत्री बनवाया, तो इसको ना आप परिवारवाद कहिएगा। लेकिन कोई अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर किसी का पुत्र हो, किसी का भी पुत्र हो, और वो अगर पार्टी का ज्वाइन करता है और ज्वाइन करने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उठता बैठता है, मिलता है, जुलता है, पार्टी के किसी दायित्व को संभालता है, तो आप इसको परिवारवाद कैसे कह दीजिएगा कि ये परिवारवाद है? तो निशांत कुमार अभी किस पद पे है? अभी तो वो पार्टी ही नहीं ज्वाइन किए हैं। पार्टी वो ज्वाइन करेंगे तब ना उनको कोई पद दिया जाएगा। लोगों की अगर मांग है तो आप किसी के मांग को रोक नहीं रख सकते हैं। अगर जदयू के कार्यकर्ता, जदयू के समर्थक या जदयू से जो उनके वोटर हैं, वो अगर निशांत कुमार जी को मांग रहे हैं तो फिर इसमें कहाँ से कोई, पहले वो ज्वाइन कर लेना। मनु जी, एक सवाल है, कहा जा रहा है कि निशांत कुमार की एंट्री नीतीश कुमार की बाहर ही जाने का रास्ता तय हो जाएगा। अब देखिए, ये तो बिहार की जनता ना इसका फैसला करेगी। इसका फैसला तो न नीतीश कुमार जी करेंगे, न निशांत कुमार जी करेंगे, न बीजेपी करेगी, न आरजेडी करेगी। इसका फैसला अगर नीतीश कुमार जी के पुत्र राजनीति में आते हैं तो नीतीश जी नहीं रहेंगे, तो इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला तो बिहार की जनता करेगी। तो ये चीज़ आप बिहार की जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। इसके लिए आप या हम कोई सक्षम व्यक्ति नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि जदयू में अगर किसी की भी चलती है, किसी की भी बात वहाँ रखी जाती है, तो वो डायरेक्ट लोग नीतीश कुमार के समक्ष अपनी बात रख देते हैं।
तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है कि अब निशांत जी आएंगे तो नीतीश जी बाहर हो जाएंगे। को लाना क्यों जरूरी पड़ गया? नीतीश कुमार की तबीयत ठीक है? देखिए, नीतीश कुमार जी अगर तबीयत ठीक नहीं रहता तो वो मुख्यमंत्री नहीं रहते। वह इतने आज लगातार होली के अवसर पर भी वह कभी एयरपोर्ट, कभी मेट्रो स्टेशन, कभी और सब चीज़ का जो विकास का काम हो रहा है उसको देखने नहीं जाते हैं। तो ये आप कैसे कह दीजिएगा कि तबीयत खराब है? अगर तबीयत खराब रहता तो आप खुद उनके कार्यक्रम में आप नहीं जाते। आईएएस के जो ट्रेनी हमारे बिहार के आईएएस सब जो थे उन लोगों के साथ कल मुख्यमंत्री जी ने मुलाकात की, भेंट की, बहुत देरी तक उनको टिप्स दिया, उनसे बातचीत की। तो इसीलिए ये अब ये विपक्ष क्या अगर है कि उनका तबीयत खराब है तो विपक्ष तो आज साल भर से चिल्ला रहा है। साल भर से कई लोग कहते चले आ रहे हैं कि पहले कहें कि संक्रांत के पहले ही नीतीश कुमार जी पार्टी में चले जाए, दूसरे दल में चले जाएंगे, उनका गठबंधन हो जाएगा। कुछ लोगों ने कहा कि संक्रांत के बाद होगा, कुछ लोगों ने कहा कि अब ये होली के बाद होगा। अब होली भी बीत गया है, नीतीश कुमार जी वहीं हैं जहां वो थे और वहीं रहेंगे। चलिए, तमाम बातों को आपने सुना। इस निशांत की एंट्री पर भी तमाम बातों को आपने सुन रहे थे। मनोज लाल मनु थे हमारे साथ, जदयू के नेता हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव।